हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं फिजिक्स की, क्योंकि काफी दिनों बाद इस चैनल पे वापस आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं सर भूल गए, ऐसा कुछ नहीं सर, टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन आज कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें से पहली वीडियो जो आज इस चैनल पर पब्लिक हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिफॉर्म रॉड सब्जेक्टेड टू अ लोड। ठीक है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होती है, सबको पता है। स्टोर्ड मतलब इकट्ठी होना। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म रॉड, कोई एक रॉड है हमारे पास, सब्जेक्टेड टू अ लोड, यानी इस पे एक भार लटकाया जाएगा। किस तरीके से, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक रॉड ले ली है, आइए दिखाते हैं आपको। इस तरीके की एक रॉड है, बिल्कुल आसान है सर। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, एक अपने पास रॉड है, ठीक है, और उसकी लंबाई हम लोग मान ले रहे हैं L। इसकी लेंथ कितनी है, L है भाई। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक लोड लटकाया, जिससे होगी क्या, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी लेंथ बढ़ गई, मान लिया डेल्टा लेंथ इसकी बढ़ गई। पहले थी कितनी, L, कितनी बढ़ गई, डेल्टा। फोर्स हम लोगों ने कितना लगाया है, F लगाया। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास को, चलिए यही है, मान लिया एक रॉड है, चलिए इसे दूसरी रॉड ले आ रहे हैं हम। मान लिया हमारे पास एक रॉड है, ये वाली रॉड है सर। ठीक है, अब इस समय इस पर कोई फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो इस समय फोर्स नीचे की तरफ 0 है। फिर ग्रेविटेशनल वगैरह की बात नहीं करो तो नॉर्मल है। अब हमने यहाँ पे कोई चीज फंसा के इस पे लटका दी, तो फोर्स इस पे एक्ट करेगा। मान लिया वो फोर्स होगा F, कितना होगा, F होगा। तो भैया एवरेज यानी औसत निकालना सिखाया जाता है छोटे क्लास में, कि मान लिया 0 फोर्स पहले था, बाद में हो गया F, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं पदों का योग बटे में पदों की संख्या। 2 थे, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। ऐसे ही तो करते हैं। एवरेज निकालने का तरीका होता है, जितनी चीजें होती हैं उन्हें जोड़ देते हैं और उतनी संख्या से भाग दे देते हैं। तो पहले कितना था, जब इस पे कोई लोड नहीं था, तो मान लिया इस पे फोर्स कितना था, 0 था। लोड हमने कितना लटका दिया, F। तो भैया एवरेज कैसे निकालोगे, 0 प्लस F/2। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया। फिर हमने लिखा, तब इस रॉड को एक्सटेंड करने में वर्क यानी किया गया कार्य कितना होगा। सबको पता है वर्क इक्वल टू होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य को हमने लिखा एवरेज फोर्स इनटू में एक्सटेंशन, यानी डिस्प्लेसमेंट कर लो, एक्सटेंशन कितनी वो बढ़ गई है वो कहा जा रहा है। ठीक है, एवरेज फोर्स कितना है अभी बताया, 0 प्लस F/2 इनटू में एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा है। 0 को मतलब नहीं है, तो यह कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, F आ जाएगा, डेल्टा आ गई। इक्वेशन नंबर हमने 1 बना ली। पीछे हम आपको क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, प्रतिबल बराबर, बताइए क्या होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो लिख दिया गया सिंस स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यहां से F का मान निकाल लिया, F बराबर हो गया स्मॉल f इंटू ए। स्मॉल f क्या है, स्ट्रेस है। ठीक भाई, कैपिटल F का मान यहां रख दिया, तो W ऐसे आएगा। अच्छा, स्ट्रेन की भी बात बता दे रहा है, स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन कितना है, डेल्टा है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, L है। यहां से हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, तो E इंटू L हो गया। दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दी। इससे फायदा क्या हुआ, W बराबर है हाफ, F की जगह पे आ गया F, इंटू में क्या आ गया, EL आ गया। तो W बराबर F और E को एक साथ लिख दिया, A और L को एक साथ लिख दिया। F और E, F माने स्ट्रेस है, E माने स्ट्रेन है, और A इंटू L, A माने एरिया यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और L को अगर हम ऊंचाई हाइट मान लें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो A इंटू L क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द रॉड। ठीक भाई, तो अब हम क्या करें, फॉर यूनिट वाला, अगर हम मान लें कि जिसका पूरा आयतन है वो 1 है, लंबाई 1 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 1 है, तो भैया इस पूरे वॉल्यूम का मान कितना हो जाएगा, 1। तो लिख दिया फॉर यूनिट वॉल्यूम W इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वॉल्यूम तो सर 1 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से प्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट W इक्वल टू या फिर वर्क डन इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आप प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में थोड़ा सा और हम सही करने वाले हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भैया ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। बहुत सरल होता है, इधर देखो, जितनी एनर्जी हमने निकाली है उसे वॉल्यूम से आप भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो वही कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी। किसी रॉड के पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो U का मान हम लोगों ने देखिए अभी निकाला था, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू AL। तो देखिए 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू AL। वॉल्यूम कितना था, AL से भाग दे दिया, AL से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व आ गया, स्मॉल u से लिखते हैं इसे। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u बराबर आ गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस को कहा लिखते हैं स्मॉल f से, स्ट्रेन को स्मॉल e से, यानी u बराबर प्रूवमेंट हो गया 1/2 यानी हाफ F इंटू E। ठीक है भाई,
फिर हमें पता ही है यंग मॉडुलस बाई बराबर होता है एफ अपान ई, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। यहां से हमने स्मॉल एफ का मान निकाल लिया। अगर स्मॉल एफ का मान हम यहां रख देंगे तो यहां पे ई एक पहले से चल रहा तो जो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई आ जाएगा, यानी यू बराबर हाफ बाई ई स्क्वायर। चाहो तो ई बराबर एफ अपान बाई रख दो तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला ये भी बन जाएगा यू बराबर हाफ एफ स्क्वायर अपान में वाई। तो इस वाले हमने जो पूरा अपना वीडियो है इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिफॉर्म रॉड। बहुत आसान है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो कार्य निकालने के लिए नहीं, वर्क निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ी, एनर्जी। एनर्जी के निकालने के लिए वर्क निकाल, दोनों मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, वर्क निकाला। वर्क मतलब कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो हमने एक रॉड ले ली, उस पर एक फोर्स लगा दिया एफ। पहले मान लिया फोर्स कितना था 0, बाद में कितना था एफ, तो एवरेज कितना हो गया 0 प्लस एफ अपान 2। पहले लेंथ कितनी थी एल, बाद में बढ़ कितनी गई डेल्टा। तो अगर हम स्ट्रेस निकाल लें, स्ट्रेन निकाल लें, दोनों का मान रख दिया यहाँ पे, एवरेज फोर्स रख दिया, एक्सटेंशन रख दिया डेल्टा। इसे हल करके डब्ल्यू निकाला। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों हमें पता है, एक होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपान एरिया, दूसरा होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। दोनों का यहां से मान निकाला, एफ और डेल्टा का इसमें रख दिया। जब रखा देखा यार एल फालतू आ रहा था, एल था वॉल्यूम, वॉल्यूम को कर दिया यूनिट यानी 1 कर दिया, पहला प्रूवमेंट ये हो गया। फिर हमने आपको बताया एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, जो प्रूवमेंट अपना है वही सही है, बस हम लोग उसे वॉल्यूम से भाग दे देंगे। वॉल्यूम से भाग दे दिया, वॉल्यूम एल से एल कैंसिल हो गया, काहे का मान आ गया यू का मान आ गया। स्ट्रेस को काहे लिख दिया एफ से लिख दिया, स्ट्रेन को काहे लिख दिया ई से, और इनकी वैल्यू हमें पता है यंग मॉडुलस के टर्म में। वाई बराबर होता है एफ अपान ई, तो एफ बराबर बाई इंटू ई यहां रख दिया एक बार, तो एक बार बाई और ई के टर्म में आ गया। फिर ई बराबर एफ अपान बाई रख दिया, तो बाई से बाई कैंसिल, एक बार एफ और बाई के टर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी रॉड की स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं और उसके साथ ही साथ निकाल सकते हैं क्या बताइए, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है सर। तो ये प्रॉपर पूरा डेरिवेशन हमने आपको करा दिया है। अभी बहुत सारे डेरिवेशन आज इसी पे हम पब्लिक करने वाले हैं चैनल पे, तो BDKD BSc टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जिससे अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए 3 से ज्यादा वीडियोस का तो आप आसानी से चीजों को देख पाए। बस दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सारी PDF आपको डलवा दी जाएंगी 27 या 28, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। दिवाली की छुट्टियों का फायदा उठा के हम ये वीडियोस पब्लिक किए दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लोग वापस आएंगे, लैपटॉप वगैरह सब बंद रखा हुआ है, और जो भी लड़का यहाँ पे बैठता है जो PDF वगैरह डालेगा, जब वो वापस आएंगे लोग तब आके आपके पास PDF सारी बढ़ा दी जाएंगी। बस दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।